दोस्तों, स्कूल लेक्चरर का फॉर्म भरने के लिए आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करना होगा। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक सर्च, यहाँ पर आपको टाइप करना होगा REC। ये जैसे ही लिख लेंगे तो उसके बाद में आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल और रिक्वायरमेंट स्टैक 2 इस तरह के पेज ओपन हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल है वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको सबसे पहले आरपीएससी स्कूल लेक्चरर का एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले इसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो आपको जाननी जरूरी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आरपीएससी स्कूल लेक्चरर रिक्वायरमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2202 पोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी जो पोस्ट डेट है 25 अक्टूबर 2024 को पोस्ट यानी कि इसका विज्ञापन जारी हुआ था। इसकी जो लेटेस्ट अपडेट है वो 5/11/2024 यानी कि इसकी लेटेस्ट अपडेट है वो 5 नवंबर 2024 को आ रही है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी है 2202। ठीक है, यानी कि ये जो आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो वैकेंसी है वो कुल पद है 2202 यानी कि 2202 पदों की। ठीक है, अब इसकी जो एप्लीकेशन फीस है वो आप देख सकते हैं फॉर जनरल कैटेगरी जो क्रिमिनल कैंडिडेट है, साथ ही में जो जनरल कैटेगरी के साथ साथ में जो ईबीसी ओबीसी एसबीसी जो क्रिमिनल कैंडिडेट है उनके लिए जो फीस रहेगी वो 600 रुपये रहेगी। और उसके साथ में फॉर रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी ईबीसी जो नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट है उसके साथ में ईडब्ल्यूएस शहरी एरिया दिव्यांग उनके लिए जो फीस है वो 400 रुपये। लेकिन गाइस, आपने अपने एसएसओ आईडी पर ओटीआर के रूप में जो आपने पहले से यदि आपने ओटीआर के रूप में पेमेंट कर लिया है तो आपको दोबारा फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया एप्लीकेशन फीस जो फ्रेशर कैंडिडेट है। ठीक है, अब इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है वो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस, यानी कि आप इसका जो आवेदन फॉर्म है 5/11/2024 से भर सकते हैं। यानी कि इसके जो आवेदन है वो 5 नवंबर 2024 से शुरू हो गए हैं। और उसके साथ में लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन एंड पेमेंट ऑफ फीस, इसकी जो अंतिम डेट रहेगी आवेदन फॉर्म भरने की वो 4 दिसंबर 2024 रात्रि 12 बजे तक, यानी कि 5/11 से लेकर के 4/12/2024 तक रात्रि 12 बजे तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। ये तो होगी इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसकी जो एज लिमिट है एज ऑन 1/1/2025 यानी कि आपकी एज 1/1/2025 तक आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी जरूरी है और मैक्सिमम एज है वो 46 वर्ष। एज रिलैक्सन इज एप्लीकेबल एज पेयर रूल्स, यानी कि आपको जो सूट है वो आपको नियमानुसार आपको दे होगे। इसका जो क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट शुड पासेज डिप्लोमा और डिग्री इन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन एंड पीजी रिलेटेड सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट से आपको फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट में आपका एमए या एमकॉम या एमएससी होनी जरूरी है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स रेफर नोटिफिकेशन, और अधिक जानकारी चाहिए तो आरपीएससी स्कूल लेक्चर की जो विज्ञप्ति से संबंधित जो नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं। अब इस जो पोस्ट डेट आप देख सकते हैं पोस्ट है वो आप देख सकते हैं पोस्ट नेम सब्जेक्ट नेम है और इसकी जो टोटल वैकेंसी है हिंदी की जो पोस्ट है वो 350 है। इसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश की है 325 है, संस्कृत की जो पोस्ट है 66 है, राजस्थानी सब्जेक्ट की 7 है, पंजाबी सब्जेक्ट की 11 है, उर्दू की 26 है, हिस्ट्री की 90 है, पॉलिटिकल साइंस की 225 है, ज्योग्राफी की 210 है, इकोनॉमिक्स की 35 है, सोशियोलॉजी की 16 है, होम साइंस की 16 है, केमिस्ट्री की 36 है, फिजिक्स की 147 है, मैथ्स की 153 है, बायोलॉजी की 67 है, कॉमर्स की 340 है, ड्राइंग की 35 है, म्यूजिक की 6 है, फिजिकल एजुकेशन की 37 है, कोर्स आप देख सकते हैं रेसलिंग है 1 है, खो खो है 1, हॉकी है 1 और फुटबॉल की जो टोटल वैकेंसी है वो 3 है। इन पदों के साथ में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब
एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरते हैं, तो दोस्तों जैसे ही आप अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन करके स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आ जाते हैं, तो उसके बाद में आप देख सकते हैं ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट पोर्टल में आप देख सकते हैं स्कूल लेक्चरर स्कूल एजुकेशन 2024, इसके आगे अप्लाई ना, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे अप्लाई नाउ पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है आपके, वो आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। अब आपको जिस सब्जेक्ट से आपको आवेदन करना है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमें कॉमर्स से आवेदन करना है, तो कॉमर्स पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यू हैव ऑलरेडी अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ। तो दोस्तों मेरा अधूरा फॉर्म है, इसलिए मैं आपको डायरेक्टली जैसे ही आपको जिस सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है उसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब मैं आपको डायरेक्टली माय रिक्वायरमेंट पोर्टल पर जाता हूं और अप्लाई नाउ पर जैसे ही क्लिक कर लेता हूं, तो अब आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने खुलकर ओपन हो जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ओटीआर करना जरूरी है। ओटीआर करने के बाद में यदि आप फ्रेश स्टूडेंट है तो आपको ओटीआर करना जरूरी है। ओटीआर करने के बाद में लाइव फोटो लेनी जरूरी है और लाइव फोटो के साथ साथ में आपको शपथ पत्र। तो दोस्तों उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले के एप्लीकेशन फॉर्म में बताया हुआ है, जिसके माध्यम से आप लाइव फोटो और अपना शपथ पत्र अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही ओटीआर कर लेते हैं और उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म पर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला अपना नाम चेक कर लेना, उसके बाद में जेंडर कैटेगरी, पिता का नाम, माता का नाम। यहाँ पर आपको अपना जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पिताजी का नाम, जो माताजी का नाम है, वो आपके 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार होना जरूरी है। ठीक है, एक बार अच्छी तरह से चेक कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर श्रेणी यानी कि आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डिसेबिलिटी कैटेगरी, यहाँ पर आपको जो भी आपकी जो डिसेबिलिटी है यानी कि जो विकलांगता का प्रकार है उसको आपको चेक कर लेना। ठीक है, यानी कि आपको ब्लाइंड यानी कि आंख से प्रॉब्लम है, का आंख से लो विजन से प्रॉब्लम है तो आपको फर्स्ट वाला, हियरिंग यानी कि आपको सुनने में से प्रॉब्लम है तो आपको दूसरा वाला, और लोकोमोटर यानी कि आपको पैर या हाथ या किसी और यानी कि लोकोमोटर से संबंधित चलन से संबंधित आपको प्रॉब्लम है तो आपको तीसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद में आपको जैसे ही मान लीजिए कि आप ब्लाइंडनेस सेलेक्ट कर लेते हैं या लोकोमोटर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको दिव्यांगजन की जो उप कैटेगरी है उसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में क्या आप श्रुत लेखन की आवश्यकता है, यानी कि आपको हाथ की प्रॉब्लम है तो आपको किसी एक अन्य व्यक्ति की आवश्यकता रहेगी, तो यदि है तो आपको यस कर लेना। उसके बाद में स्वयं या विभाग द्वारा सेल्फ डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोवाइडेड, यानी कि आप सेल्फ प्रोवाइडेड करवा रहे हो या डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में विवाहित स्थिति को सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप मैरिट कर लेते हो तो उसके बाद में यहाँ पर सक्षम न्यायालय द्वारा जारी तलाक की डिग्री, यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ पर यदि आप मैरिट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर जीवन साथी का नाम लिखना है, जीवन साथी के पिताजी का नाम, यहाँ पर शादी की तारीख, उसके बाद में बच्चा और बच्ची, यहाँ पर टोटल बच्चे आएंगे। यहाँ पर आपको 2002 से पहले यहाँ आपके बच्चे आपके बच्चे का जन्म है तो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यदि 2002 के बाद में जन्म है बच्चे का तो यहाँ पर फिलअप कर लेना। ठीक है, उसके बाद में टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसके बाद में आपको मोबाइल नंबर फिलअप कर लेना है, व्हाट्सएप नंबर फिलअप कर लेना है, और उसके बाद में आपने मेल आईडी को देख लेना है। यहाँ पर आपको मेल आईडी से प्रॉब्लम है तो आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी की प्रोफाइल में मेल आईडी को चेंज कर लेना। जैसे ही चेंज कर लेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर है तो पासपोर्ट, यहाँ पर जन आधार नंबर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पर यदि आप टीएसपी एरिया से संबंधित है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना है, नहीं तो आपको नो कर लेना है। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस है वो आपको फिलअप कर लेना है। जैसे एड्रेस फिलअप कर लेंगे तो उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको गिवन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आर ये करेक्ट, यानी कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी करेक्ट है तो आपको यस कर लेना है। यदि किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सुधार लेना है। उसके बाद में राष्ट्रीयता को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि नेशनलिटी को सिलेक्ट करके होम स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, होम ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेना है, तहसील को सिलेक्ट कर लेना है, और विलेज को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर पूर्व स्थापित यानी कि सेटल इन इंडिया फ्रॉम अदर कंट्री, यानी कि अदर क्या कहते हैं
कंट्री से यदि आप स्थापित है तो आपको यस कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको नो का नो ही रहने देना। उसके बाद में क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो आपको यस कर लेना, नहीं तो नो। उसके बाद में क्या आप उत्कर्ष खिलाड़ी है तो आपको यस कर लेना, नहीं तो नो। उसके बाद में आर यू एग्जिटिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, यानी कि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आप यदि कर्मचारी है तो आपको यस कर लेना है, नहीं तो नो। यदि आप किसी गवर्नमेंट कर्मचारी के रूप में आप अभी फिलहाल लगे हुए हैं तो आपको यस कर लेना है। यस करने के बाद में यहाँ पर अपना डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है उसे फिलअप कर लेना, ठीक है। यदि आप किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए नहीं है तो आपको नो कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है तो आपको यस कर लेना है। उसके बाद में क्या भूतपूर्व कैदी है तो यस कर लेना, नहीं तो नो। यानी कि किसी भी प्रकार की या एफआईआर दर्ज या केस वगैरह है तो आपको यहाँ पर या सजा हुई है तो यहाँ पर आपको यस कर लेना, ठीक है, नहीं तो नो। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि डू यू वांट एज रिलेक्शन गिवन टू एम्प्लॉय ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट, पंचायत समिति, जिला परिषद, स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एम्प्लॉय इन द सब स्टैंड कैपेसिटी। क्या आप आयु में छूट चाहते हैं जो कि राजस्थान सरकार, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और प्राप्त क्षमता के कर्मचारियों को दी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आपको नो कर लेना है। उसके बाद में अतिरिक्त श्रेणी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय यदि है तो यस कर लेना है। यदि आप नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय है यानी कि आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड एम्प्लॉय है तो यहाँ पर नॉन गेजेटेड आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद में यदि नहीं है तो आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में रिलीज इमरजेंसी कमीशन यानी कि किसी भी प्रकार की अतिरिक्त श्रेणी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको यदि आप सरकारी कर्मचारी है और आपका जो लेवल है सेकंड ग्रेड के अंदर है तो आपको नॉन गेजेटेड एम्प्लॉय सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर 10वीं की बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपको 12वीं की बेसिक डिटेल्स, यहाँ पर 12वीं की जो सब्जेक्ट है आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, जो भी है आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में बोर्ड का नाम, रोल नंबर, परसेंटेज और जो भी आपका ईयर है। उसके बाद में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यहाँ पर सब्जेक्ट एमकॉम यानी कि मान लीजिए कि एमकॉम और एमकॉम किस में है, यहाँ पर सब्जेक्ट विथ सब्जेक्ट के साथ नाम लिख लेना है। यानी कि एमए आपके हिंदी में है तो यहाँ पर एमए उसके बाद में हिंदी जो भी है आपको लिख लेना। उसके बाद में यूनिवर्सिटी, रोल नंबर, यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद में ईयर सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर परसेंटेज फिलअप कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को जैसे फिलअप कर लेंगे तो आपके सामने अपना लाइव फोटो, सिग्नेचर और उसके साथ में लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद में जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जो बॉडी मार्क है वो आपको फिलअप करना जरूरी है। यानी कि आप जैसे नेक्स्ट पर क्लिक कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट पर जैसे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फोटो और आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो आपका लाइव फोटो है वो आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड कर लेने और उसके बाद में आपको लेफ्ट हैंड का जो थंब है वो आपको अपलोड कर लेना है। जैसे ये तीनों अपलोड कर लेते हो तो उसके बाद में आपको नीचे की तरफ आपको जो बॉडी मार्क है वो आपको लिखना जरूरी है। ये सब फिलअप कर लेने के उसके बाद में आपको सबसे पहले जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको एक बार चेक कर लेना है। और एप्लीकेशन फॉर्म में यदि किसी भी प्रकार की गलती है तो आपको सबसे पहले जो भी गलती है उसको सुधार लेना है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिट, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको फाइनल सबमिट कर लेना है। और जैसे फाइनल सबमिट कर लेंगे तो आपके ओटीपी, आपके मोबाइल पर ओटीपी जब भेजा जाएगा उस ओटीपी को आपको फिलअप करके आप सबमिट कर लेते हैं। यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अच्छी तरह से आप भर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफी लाभदायक भी रही होगी। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मेरा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।